राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब गुरुग्राम में भी 2 नए कोरोना के केस मिले। फरीदाबाद में आज भी 2 नए मामले सामने आए हैं। अब इस तरह से प्रदेश के अंदर मरीजों की कुल संख्या हो गई है 15। गुरुग्राम में मिले हुए संक्रमितों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और अभी तक गुरुग्राम में कोरोना के टोटल 8 केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी तक गुरुग्राम में कोरोना के टोटल 8 केस हो गए हैं और लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 15 है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। गुरुग्राम में संक्रमितों की हालांकि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है, लेकिन कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ये भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल, इन सभी जगहों पर आज आपको बता दें कि कोविड का केस मिला है। 8 केस टोटल अभी तक गुरुग्राम में हो चुके हैं। 5 केस फरीदाबाद में हैं, यमुनानगर में 1 मामला मिला है और करनाल से भी 1 केस सामने आया है। और इस तरह से जो कुल संख्या है टोटल, अगर आप देखेंगे केस हरियाणा के अंदर एक्टिव मरीज, तो ये 15 हो गए हैं। पूरे देश के अंदर ये आंकड़ा आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा में भी ये संख्या बढ़ी है, जो कि बढ़कर के 15 हो गई है। तो कोविड एक बार फिर से दस्तक दे रहा है और लोगों से एहतियात बरतने की जो अपील है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान होने की या पैनिक होने की स्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन सावधान हालांकि ज़रूर रहना है, क्योंकि ये केस अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो गुरुग्राम से 8 केस, फरीदाबाद से 5, यमुनानगर और करनाल में 1-1 मामला सामने आया है। कोविड के ये केसेस आप देख रहे हैं कि रोज़ाना सामने आ रहे हैं और इस तरह से जो आंकड़े हैं वो बढ़ कर के 15 तक पहुंच गए हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं और इसको लेकर के अंबाला का सिविल अस्पताल भी पूरी तरह से सतर्क है, जहां पर सैंपलिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अलग से एक फ्लू वार्ड भी बनाया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने हॉस्पिटल में काफ़ी तैयारी कर ली है। हमने फ्लू क्लिनिक स्टार्ट कर ली है, जिसमें जो भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या इस प्रकार की शिकायत हमारी ओपीडी में आते हैं, तो वो पेशेंट्स को वहाँ पे जाके चेक किया जाएगा। इसके अलावा हमने सैम्पलिंग का इंतज़ाम कर लिया है और हमने वार्ड, जिसमें तकरीबन 10 बेड हैं हमारे पास, ये हमने अरेंज कर लिया है। तो जितने भी पेशेंट्स फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ हमारे पास हॉस्पिटल में आएंगे, तो हम इस चीज़ से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल में इस समय मैं मौजूद हूं। जैसा कि कोविड ने पूरे हरियाणा में अपने पैर पसारे हैं, तकरीबन 13 के करीब पेशेंट जो है हरियाणा में आ चुके हैं। अभी अंबाला में कोई पेशेंट नहीं आया है, लेकिन कोरोना को लेकर अंबाला में क्या तैयारी है मैं दिखाना चाहूंगा। ये है रजिस्ट्रेशन ब्रांच। यहाँ पर जो है पहले रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी पेशेंट आते हैं उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अंदर जाकर डॉक्टर चेकअप करते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, ये कोविड-19 सैंपल कलेक्शन है। यहाँ पर सैंपल कलेक्ट होते हैं और सैंपल की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। किसी को अगर सैंपल देना है तो यहाँ पर सैंपल दे सकता है और चेकिंग हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे, सीधा जो है फ्लू वार्ड बनाया गया है, जहां पर ओपीडी है, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो चेकिंग करते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है तो उसकी सैंपलिंग की जाती है। ये फ्लू वार्ड है, फ्लू ओपीडी है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये फ्लू ओपीडी है और फ्लू ओपीडी है। सामने जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद जो है कोरोना के लिए यहाँ पर जो है चेकअप किया जाता है। ये ओपीडी है, ओपीडी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो है पर लेकर। सर, हमने फ्लू ओपीडी शुरू कर दी है। खांसी के मरीज, सांस चढ़ने के मरीज, कुछ किसी भी तरह के मरीज हो, वो यहाँ पर आके अपना चेकअप करा सकते हैं। उनका चेकअप किया जाएगा, उनका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद डायग्नोस करके उनको भर्ती के लिए यहाँ पर वार्ड तैयार कर दिया गया 10 बेड का। फिलहाल वो आइसोलेटेड वार्ड है, आइसोलेटेड ओपीडी है और सैंपलिंग आइसोलेटेड है। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है।
कोरोना को लेकर पूरी तैयारी, सैंपलिंग वगैरह भी शुरू की है जी आपने? सैम्पलिंग हमने आज शुरू कर दी है। जो भी पेशेंट आता है, अगर कोई लगता है कोई ऐसा पेशेंट है जिसके लक्षण है, तो आप उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं? हाँ जी, जिसके लक्षण लगते हैं उसका हम सैंपल लेते हैं, उसकी रिपोर्ट भी यहीं आती है हमारे पास, उसके बाद उसको भर्ती कर लिया जाता है। तो डॉक्टर समीर सिंगला से मैंने बात की, उन्होंने बताया किस तरह से जो अम्बाला का सिविल हॉस्पिटल है उसमें पूरी तैयारी हो चुकी है। 10 बेड हैं उसका एक वार्ड बना दिया गया है, फ्लू वार्ड बना दिया गया है, रजिस्ट्रेशन होती है बकायदा। उसके बाद डॉक्टर चेकअप करते हैं, अगर कोई लगता है कि किसी में लक्षण है तो उसके टेस्टिंग भी की जाती है। तो पूरी तरह कोरोना को लेकर अम्बाला तैयार है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवानंद, अम्बाला से। तो कोविड आप देख रहे हैं कि लगातार अब उसकी जो संख्या है वो बढ़ रही है और इसी पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोडल अधिकारी हैं गुरुग्राम के, सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो कोविड के केसेस हैं वो अब धीरे धीरे रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों के जहन में ये सवाल है कि लोग अब इस समय क्या करें, क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए इस स्थिति में, थोड़ा सा अगर आप बताएं दर्शकों के लिए। देखिए, बिल्कुल जो अभी कोविड में गुरुग्राम में अभी 8 केसेस आ चुके हैं। आज भी 2 केस सामने आए हैं। अगर इनकी समीक्षा की जाए तो मेरा पब्लिक से यही आह्वान रहेगा कि अगर आप खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ इम्यूनिटी जिनकी कॉम्प्रोमाइज है, तो उन सब से ये रहेगा कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि आपको या कोई संक्रमित व्यक्ति आपको दिखाई देता है या आपको खुद सिम्टम है तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, क्योंकि इसमें बचाव का तरीका यही रहता है कि खुद हमें सतर्क रहने की इसमें आवश्यकता है। बाकी अभी घबराने की या पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे कफ एटिकेट्स हैं, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजर है, जो बेसिक प्रिंसिपल शुरू से रही है कोविड, उनका हमें पालन करना चाहिए। साथ साथ हमने आज मीटिंग लेकर इवन जो अस्पतालों को भी ये निर्देश दिए हैं कि आप अपनी फ्लू ओपीडी अलग से बढ़ाएं, ताकि ये ना हो कि कोई संक्रमित व्यक्ति पूरे अस्पताल में घूम रहा हो और दूसरे मरीजों को भी इन्फेक्ट कर रहा हो। तो ऐसे मरीजों के लिए और इवन डॉक्टर्स के लिए भी जो उनको ट्रीट कर रहे हैं कि वो मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर करें, उस एरिया को आप डिसइंफेक्ट करें। बिल्कुल। एक चीज़ और डॉक्टर जयप्रकाश जी मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक अगर गुरुग्राम की मैं बात करूँ, एक तो दिल्ली के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, एनसीआर का क्षेत्र है, और दूसरी बात अगर हम लोग हरियाणा के लिहाज से भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पर। किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि जो केसेस आ रहे हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और दूसरा ये स्वास्थ्य विभाग की तैयारी क्या है इसको लेकर के, अगर थोड़ा सा आप बता पाएँ। बिल्कुल जी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमने सभी हमारे इंचार्जेस, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल है, लैब है, आईएमए के साथ भी आज हमने मीटिंग भी की है। इसमें एक तो सभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, अगर कोई नया, सबकी ट्रेनिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो जहाँ तक बेडिया और संसाधनों की बात है, चाहे टेस्टिंग की, वो स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो हमारे पास न है संसाधन की, न कोई मैन पावर की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो अब तक केसेज है वो होम आइसोलेशन में, किसी को भी अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो उम्मीद की जा रही है कि इतना पैनिक की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर इन केस किसी मरीज को अगर हॉस्पिटलाइजेशन या जरूरत लगती है तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर जयप्रकाश जी, अभी क्योंकि ये जो JN.1 ये जो वेरिएंट है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में आप बता पाएँ, और दूसरा ये है कि इसके कुछ सिम्टम्स क्या कुछ अलग हैं या नॉर्मल जैसा सर्दी जुकाम बुखार या जो सिम्टम्स पहले रहे हैं उसी तरह के आते हैं, और ये टेस्ट कराने की ज़रूरत क्या, अगर ज़रा सा भी किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको कोल्ड से रिलेटेड किसी तरीके का सिम्टम है तो क्या वो अपना कोविड का टेस्ट कराएगा? थोड़ा सा इसको आप स्पष्ट कर दें, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोविड पे पॉजिटिव हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो इस तरह की है तो अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार यही है, ILI और सारी, यानी कि अगर कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का आपको मरीज दिखता है कि जिसका बुखार है, हफ्ते 10 दिन से ठीक नहीं हो रहा,
गले में खराश है, या जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं, कि तेज बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसका, तो वो अपना कोविड के साथ साथ इन्फ्लुएंजा फ्लू की टेस्टिंग भी उसकी की जाएगी। चलिए डॉक्टर जयप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार कोविड के केसेस आप देख रहे हैं प्रदेश में बढ़ रहे हैं, और अब एक बार आपको ग्राफिक के जरिए भी बता देते हैं कि प्रदेश में कहां कहां पर कितने केसेस मिले हैं। एक बार इसको ज़रा देख लीजिए। अब गुरुग्राम में आप देखिए सबसे ज़्यादा केस हैं, 8 मामले गुरुग्राम से। फिर है फरीदाबाद जहां पर 5 मामले आए हैं, यमुनानगर से 1 केस है और करनाल से 1 केस है। तो ये हरियाणा के जिलों की मौजूदा स्थिति है, जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या गुरुग्राम में है। 8 मामले गुरुग्राम से हैं, उसके बाद फिर फरीदाबाद में ये 5 हैं, फिर करनाल और यमुनानगर यहाँ पर एक एक्टिव केस है, यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो 15 मामले इस समय हरियाणा प्रदेश में हैं। तो करनाल में 2 कोरोना के एक्टिव केस होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट पर है, और स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना ज़रूर करें और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। किसी भी व्यक्ति को अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 मामले आने के बाद दोनों मरीज घर में ही आइसोलेट हैं। इस पर सिविल सर्जन रेणु चावला ने जानकारी दी है। कोरोना को लेके अगर हम कहें तो इसको लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें हिदायतों को फॉलो करना है। जैसे कोविड में था कि हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, डिस्टेंस को फॉलो करना है, मास्क लेके चलें, और अगर किसी को कफ फीवर होता है तो वो अपने आप को खुद भी आइसोलेट कर ले और टेस्टिंग भी कराए, और अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो कंप्लीट चीज़ों को फॉलो करें। तो लोगों से मेरी हिदायत आपके मीडिया के थ्रू यही है कि लोग इस एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करो, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलें, क्योंकि कई बार टेम्परेचर चेंज होता है या एसीज़ वगैरह हैं, तो उसकी वजह से अगर कफ वगैरह हो रहा है तो जल्द से जल्दी अपना ट्रीटमेंट लेके ठीक हो और अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया है, और नागरिक अस्पताल में कोरोना के बढ़ रहे देश भर के अंदर केसों को देखते हुए अब 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। वार्ड में ऑक्सीजन, कोरोना संबंधित सभी उपकरण, ज़रूरत के अनुसार सभी दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई हैं। कोरोना टेस्ट से संबंधित RT-PCR लैब डायरेक्टर के आदेशानुसार जींद के सिविल अस्पताल में बनाई गई है। जो सैंपल उचाना अस्पताल के लिए जाएंगे वो सैंपल जींद भेजे जाएंगे। तो जैसे कि आपको विदित है कि निरंतर डे बाय डे कोरोना के केसेस भारत में भी अपने बढ़ रहे हैं। तो सरकार की से उपलब्ध गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर हमने कोरोना से लड़ने के लिए पूर्ण तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिस संदर्भ में हमने एक 10 बेड का कोरोना डेडिकेटेड वार्ड बनाया है, और उसके अंदर सभी तरह के ऑक्सीजन सप्लाई है तो इक्विपमेंट्स और सभी ज़रूरत मेडिसिन्स उपलब्ध करवाई है। हाँ, अभी जो कोरोना से संबंधित जो RT-PCR लैब है उसको माननीय डायरेक्टर महोदय के आदेशानुसार जींद सिविल हॉस्पिटल में इंटीग्रेटेड लैब के तहत शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स के सैंपल लिए जाएंगे उनको जींद। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। गुलशन ग्रोवर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं।